हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल देव मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो देखो, हम जो बात कर रहे हैं लिमिट एंड कंटिन्यू बात कर रहे हैं। तो कल जो हमारा कंटिन्यू टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, उसके कल कुछ क्वेश्चंस भी हुए हैं। तो आज भी कुछ क्वेश्चन पे हम यहाँ पर बात करते हैं, जिसमें से एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 32, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कहता है शो दैट एफ एक्स इजकल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 1 पे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ कि ये क्या काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कंटिन्यूटी दिखाने के लिए क्या चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर किसका होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट। और ये बराबर किसका होनी चाहिए, एफ ऑफ ए के। किसका होनी चाहिए, एफ ऑफ ए के। और हियर अगर मैं बात करूं यहाँ पे a बराबर कितना है 1, और f ऑफ x तो पता ही है मुझे कितना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो हम पुट करते हैं पहले, पुट x इक्वल टू 1। तो यहाँ से अपने को मिलेगा f ऑफ 1 बराबर 1 इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा। तो यहाँ से अपने को मिला f ऑफ 1 बराबर 1। ठीक है, f ऑफ 1 बराबर 1 मिला। तो अब बात करते हैं नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट पे। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ a माइनस के h, ये होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ से इसकी लिमिट h टेंड्स टू 0, a बराबर कितना है 1, तो 1 माइनस h। तो फंक्शन में रखो लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस के h। अब देखो, क्योंकि मुझे पता है h क्या है, ग्रेटर 0 है, और 1 में से कुछ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब फ्रैक्शन बचेगा। और जब फ्रैक्शन बचेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर से जो बाहर वैल्यू आएगी निकल के, वो कितनी होगी 0, और 0 लिमिट यूज करेंगे तो 0। तो यहाँ से अपने को क्या मिल गया, राइट हैंड लिमिट बराबर मिल गई 0। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं राइट हैंड, सॉरी ये तो लेफ्ट में लिया क्योंकि लेफ्ट पर काम चल रहा था। अब बात करते हैं किस पे, राइट हैंड लिमिट पे। राइट हैंड लिमिट कितनी होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस के h बराबर। तो यहाँ से मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, a की वैल्यू रखो कितना आएगा 1 प्लस h, 1 प्लस h आएगा इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, तो कितना देंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस h। अब तुम्हें पता है h तो क्या है तुम्हारा, ग्रेटर है किससे, 0 से, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट है, तो क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर निकल के यहाँ से ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस यानी कि 1। तो कुल मिला कितना हो गया 1। यहाँ से अपने को मिला राइट हैंड लिमिट बराबर 1 मिल गया। कोई दिक्कत, अब देख सकते हो तुम, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बराबर है राइट हैंड लिमिट के, बट राइट हैंड लिमिट f ऑफ 1 के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, f ऑफ x डज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 1 पे। ये प्रूफ करना था, तो हमारा प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो एग्जांपल नंबर 13 है, यहाँ पे एग्जांपल नंबर 13 क्या गया, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ एक्स। एक फंक्शन दिया हुआ है, इसका मुझे ड्रॉ करना है ग्राफ। ठीक है, इन इंटरवल 0-4 में एंड डिस्कस करना है कंटिन्यूटी इन दिस इंटरवल। तो देखो यहाँ पे इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, कि पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर दें और ग्राफ ड्रॉ से ही बता दें कि ये हमारा कंटिन्यूस है या नहीं है। दूसरा, इस फंक्शन को सोल्व करके कर सकते हैं हम। ठीक है, तो उस पर भी हम बात कर सकते हैं। तो देखो पहले हम इसको ग्राफिकल ही करते हैं। ठीक है, तो हियर f ऑफ x बराबर कितना है, यहाँ पर मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस 2 मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 प्लस 3 मॉडुलस ऑफ x माइनस 3, ये हमारे पास है। और इंटरवल क्या गिवन है हमारे पास,
इंटरवल ये हमारे पास 0 और 4। अगर तुम देखो लाइन खींचते हो इंटरवल 0 4 में, मान लो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इंटरवल आ गया। अब इसके 0 और 4 के बीच तो वैसे तो बहुत सारे नंबर्स हैं, रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल बहुत सारे कितने इनफाइनाइट नंबर्स हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ इंटीजर्स की बात करूँ 0 और 4 के बीच सिर्फ 3 ही इंटीजर हैं, वो भी कैसे, पॉजिटिव। तो हम इसी पॉजिटिव इंटीजर से ही पता कर लेंगे कि ये हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा। जब इससे मतलब इनसे ही जो पॉजिटिव इंटीजर है इनसे ही हम अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इस ग्राफ से ही हम पता कर लेंगे कि ये हमारा कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो बात करते हैं इस पे, हम पहले से पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो f ऑफ 0 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 0 माइनस 1 प्लस 2 मॉडुलस ऑफ 0 माइनस 2 प्लस 3 इंटू मॉडुलस ऑफ 0 माइनस के 3। यहाँ से अपने को जो फंक्शन मिलेगा f ऑफ 0 वो कितना मिलेगा, मॉडुलस ऑफ माइनस 1 प्लस 2 इंटू मॉडुलस ऑफ माइनस 2 प्लस 3 इंटू मॉडुलस ऑफ माइनस के 3। और हमें पता है कि कांस्टेंट मॉडुलस के अंदर से कैसा आता है, हमेशा पॉजिटिव निकले, चाहे वो नेगेटिव है और चाहे वो हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये नेगेटिव था, ये भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, प्लस के 2 माइनस के ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस के 3 और ये वाला भी क्या जाएगा, पॉजिटिव। तो कुल मिलाकर मिलेगा अपने को 14, यानी कि f ऑफ 0 जो मिला अपने को कितना मिल गया, 14 मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही अब बात करते हैं कि पुट x बराबर 1, तो f ऑफ 1 बराबर कितना होगा, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2 प्लस के 3 इंटू 1 माइनस के 3 बराबर 1 माइनस 1 कितना, मॉडुलस ऑफ 0 प्लस 2 इंटू मॉडुलस ऑफ माइनस 1 प्लस 3 इंटू माइनस के 2 बराबर f ऑफ 1 कितना होगा, 0 प्लस के 2 और प्लस के 6 बराबर 8। तो यहाँ से कितना मिलेगा, f ऑफ 1 बराबर 8। दूसरा अब की बार पुट करते हैं x बराबर कितना, 2। तो यहाँ से f ऑफ 2 बराबर कितना होगा, मॉडुलस ऑफ 2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 3 बराबर, ये तो हो गया मॉडुलस ऑफ 1 प्लस ये कितना होगा 2 इंटू मॉडुलस ऑफ 0 प्लस 3 इंटू 1, ठीक। तो यहाँ से अपने को जो मिलेगा f ऑफ 2 बराबर 1 और 3 4 मिल जाएगा, ठीक। ऐसे चलते हैं आगे। अब की बार क्या कर लो, पुट x बराबर 3 कर लो। जब x बराबर हम 3 पुट करेंगे तो f ऑफ 3 बराबर ये मिलेगा 3 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 3 माइनस के 3। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे 3 माइनस 1 यानी कि 2 और 2 जा 4, ये 4 हो गया, यानी कि f ऑफ 3 बराबर मिल गया अपने को 4। क्योंकि मुझे 4 तक जाना है तो अब की बार पुट क्या कर लो, पुट x बराबर 4। जब x बराबर 4 करेंगे तो f ऑफ 4 इक्वल टू 4 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 4 माइनस 2 प्लस 3 इंटू 4 माइनस के 3। ये जो अपने को मिला है f ऑफ 4 माइनस 1 कितना 3 और ये 4 और प्लस के ये वाला 3, तो यहाँ हो गया 10, यानी कि f ऑफ 4 आ गया अपने पास 10, ठीक। तो अब तुम देख सकते हो अगर मैं इससे बात करूं, इससे, तो यहाँ पे इससे जो पॉइंट मिलेगा वो क्या पॉइंट मिलेगा, ये मिलेगा 0 और 14। इस वाले से अगर बात करूं तो इससे जो पॉइंट मिलेगा 1 और 18। इस वाले से अगर बात करूं तो ये मिलेगा 2 और 4, क्योंकि 2 यहाँ है 4 यहाँ, इस तरीके से मिल रहा है पॉइंट। इस वाले से अगर बात करूं तो ये मिलेगा 3 और 4, और इस वाले से बात करूं तो ये मिलेगा 4 और 10। तो ग्राफ अपना ड्रॉ करो। ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y।
एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 2 3 4 और ये 5। ये वाला कितना होगा, इसे डाल दो 2, ये 4, ये वाला 6, ये वाला 8, ये वाला 10, ये वाला 12 और ये वाला 14। पहला पॉइंट प्लॉट करो 0 और 14, तो ये क्या जाएगा 0 और 14, ये मिलेगा पहला पॉइंट। ठीक, दूसरे वाला पॉइंट 1 8 एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू कितनी आएगी 8, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये होगा 1 और 8। दूसरे वाला अगले वाला कितना 2 और 4, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू कितनी है 4, तो ये होगा 2 और 4 पॉइंट। अगले वाला 3 4, एक्स की वैल्यू 3 और ये वाला 4, तो ये वाला हो जाएगा 3 और ये 4। अगले वाला कितना 4 10, एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू कितनी आएगी 10, तो ये वाला पॉइंट हो गया, ये हो गया 4 और 10। ये जितने पॉइंट है सबको मिला दो, तो देखो यहाँ से ये कितना होगा, ये फिर ये हो जाएगा, फिर ये और फिर ये, कोई दिक्कत। अब देखो ये पॉइंट हमारे 0 और 4 के बीच ही तो इसलिए पूरा यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पे गया, तो इससे ग्राफ से हमें क्या पता लग रहा है कि ग्राफ हमारा कैसा हो गया कंटिन्यूअस। क्या कहीं से ब्रेक हो रहा है, नहीं, तो लिख देंगे यहाँ पर कि सिंस द graph does not break in the interval 0 4, then by graph given function is continuous in this interval 0 और 4। तो जो हमारे पास शो करने को कह रहा था, ड्रॉ करने को कह रहा था और डिस्कस करने के लिए कह रहा था, यानी कि आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ग्राफ हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है कंटिन्यूअस। क्लियर इतनी बात, तो ये है हमारा। अब हम दूसरा तरीके से इसी क्वेश्चन को करते हैं दूसरे तरीके से। दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, ये देखो। दूसरे तरीके में पहले इससे जो हमारे पास मॉडुलस में फंक्शन है इसे हम सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है जी, तो देखो यहाँ पर ये तो ग्राफिकल अप्रोच हो गई। देखो सॉल्यूशन, अपने पास फंक्शन क्या है कि f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस 2 मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 प्लस 3 मॉडुलस ऑफ x माइनस 3। इन किस में 0 4 में बात करनी है। तो यहाँ पर देखो मॉडुलस के अंदर जो भी x में से माइनस हो रहा है उस पॉइंट पे बात कर लेंगे। कैसे बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं केस फर्स्ट पे। केस फर्स्ट कहता है कि इफ x जो है लेस है किससे 1 से। ठीक है, लेस कह दो या बराबर कह दो, चलो हम बराबर भी कह देते हैं। जब बराबर है तो उस केस में मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू देखो कितनी आएगी। यहाँ पे इक्वल्स टू मैंने जरूर कहा है लेकिन लेस वाला केस लेके चलना है। तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 है, x की वैल्यू 1 से कम है, तो ये कैसी मिलेगी वैल्यू माइनस के मिलेगी x माइनस 1, यानी कितना होगा माइनस के x और प्लस के 1। कोई दिक्कत, ये मॉडुलस की वैल्यू मिली है, यानी कि कुल मिला के जो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 था उसकी वैल्यू मिली माइनस के x प्लस 1। ऐसे ही अब की बार क्या चाहिए मुझे, x माइनस 2 चाहिए। x माइनस 2 क्या निकलेगा, वो भी ऐसे निकलेगा x माइनस 2 इक्वल्स टू x माइनस के और प्लस के 2। ऐसे ही x माइनस 3 पे बात कर देते हैं, माइनस के x माइनस के 3 बराबर माइनस के x और प्लस के 3।
जो अब टोटल फंक्शन है उस टोटल फंक्शन पे हम बात करते हैं। क्या है, मॉडुलस ऑफ x माइनस वन प्लस टू मॉडुलस ऑफ x माइनस टू प्लस थ्री मॉडुलस ऑफ x माइनस के थ्री बराबर x माइनस वन कितना होगा, माइनस के x प्लस वन प्लस के टू माइनस एक्स प्लस टू प्लस के थ्री माइनस के x प्लस टू बराबर कितना, माइनस एक्स प्लस वन माइनस के टू एक्स प्लस फोर माइनस के थ्री एक्स प्लस सिक्स माइनस एक्स माइनस माइनस तो कितना होगा, माइनस के सिक्स एक्स वन फोर और ये तीन दूनी छः एक्स माइनस थ्री है भाई साहब, ये तो तीन के नौ होगा ये वाला, तो नौ पाँच 14 हो जाएगा यानी कि 14। ठीक है, तो हमारी जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिली, ये मिली हमें कितनी, माइनस के सिक्स एक्स प्लस 14। ये कब मिली, जब x लेस देन इक्वल टू कितना है, 1 है। कोई दिक्कत। केस सेकंड में कहते हैं कि इफ x जो है बड़ा है किससे, 1 से, और लेस देन इक्वल टू किसके है, 2 के। जब x 1 से बड़ा है तो मॉडुलस ऑफ x माइनस वन कितना मिलेगा, ये x माइनस वन ही मिलेगा। मॉडुलस ऑफ x माइनस टू की बात करूं तो ये तो माइनस के x और माइनस के 2 यानी कि ये मिलेगा माइनस एक्स प्लस टू मिल जाएगा। ऐसे ही मॉडुलस ऑफ x माइनस थ्री की बात करूं तो कितना मिलेगा, माइनस के x माइनस थ्री बराबर माइनस एक्स और प्लस के कितना आएगा, 3। टोटल कंबाइन करके लिखो फंक्शन को, तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस वन x माइनस वन प्लस टू मॉडुलस ऑफ x माइनस टू प्लस थ्री मॉडुलस ऑफ x माइनस थ्री। कोई दिक्कत। इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स कितना, x माइनस वन प्लस के टू, ये कितना मिलेगा, माइनस के x और प्लस के टू प्लस के थ्री माइनस के x और प्लस के थ्री, ये वैल्यू नहीं ली, तो x माइनस वन माइनस के टू एक्स प्लस के फोर माइनस के थ्री एक्स और प्लस के 9। तो देखो ये x माइनस टू एक्स माइनस, तो यानी कि क्या मिला, माइनस के 4x और 1 3 यानी कि 12। ये अपने को मिल गया कितना, एफ ऑफ एक्स बराबर माइनस के 4x और प्लस के 12। ये तब मिला जब x बड़ा है 1 से और लेस देन इक्वल्स टू है, हाँ लेस देन इक्वल्स टू किसके हैं, 2 के। कोई दिक्कत। केस थर्ड पे बात करते हैं हम। केस थर्ड क्या कहता है, वो ये कहता है कि जी x लो 2 से तो बड़ा लो और लेस देन इक्वल्स टू किसके लो, 3 के ले लो। ठीक है, जब लेस देन इक्वल्स टू 3 पे बात होगी तो यहाँ से कितना आएगा, मॉडुलस ऑफ x माइनस वन, 2 से तो बड़ा ही है तो क्या मिलेगा, x माइनस वन ही मिलेगा। दूसरे वाला x माइनस टू, तो ये भी क्या होगा, x माइनस टू ही मिलेगा। तीसरे वाला x माइनस थ्री, तो कितना मिलेगा, माइनस के x प्लस के 3 मिल जाएगा। ऐसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस वन प्लस के 2 मॉडुलस ऑफ x माइनस टू प्लस के 3 मॉडुलस ऑफ x माइनस के 3। x माइनस वन कितना, x माइनस वन प्लस के 2 x माइनस टू प्लस के 3 माइनस के x प्लस 3 बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हुआ x माइनस के 1 प्लस के 2x माइनस 4 माइनस के 3x प्लस 9। 1 2 3 कैंसिल आउट, माइनस वन माइनस 5 तो कितना मिला ओनली, ये मिला 4। यानी कि एफ ऑफ एक्स बराबर मिल गया अपने को 4 मिल गया। ठीक, केस फोर्थ पे बात कर लो। केस फोर्थ, ठीक है, केस फोर्थ क्या होगा कि इफ एक्स क्या है, एक्स हमारा ग्रेटर है किससे, 3 से और लेस देन इक्वल्स टू 4। यहाँ तक ही हमें जाना है और ठीक है, कोई दिक्कत। इसके अगर बात करूं तो ये x ग्रेटर है 2 से, लेस देन इक्वल टू किसके हैं, 3 के। तो डायरेक्टली अब तो मैं बात कर सकता हूँ इस पर, क्योंकि सारे ही पॉजिटिव आने वाले हैं यहाँ पर। तो ये कितना, मॉडुलस ऑफ x माइनस वन प्लस टू मॉडुलस ऑफ x माइनस टू प्लस 3 मॉडुलस ऑफ x माइनस के 3 बराबर x माइनस वन प्लस के 2x माइनस 4 प्लस के 3x माइनस के 9। तो 1 2 6 6x माइनस के 14 बन गया।
अब ग्राफ को ड्रॉ कर लो, मतलब फंक्शन को ऐसे इकट्ठा करके लिख लो, तो क्या बनेगा अपने पास ये फंक्शन। अब तो देख लो यहाँ से, इसको रखो यहीं पर। ये जो फंक्शन अपना बना, ये बना एफ ऑफ एक्स बराबर कितना, -6x+14। दूसरे वाला कितना है, -4x+12। तीसरा क्या है 4, और फोर्थ क्या है 6x - 14। ये तब है तुम्हारा जब x < 1, ये तब है तुम्हारा जब x ग्रेटर है 1 से < 2 के। ये तब है जब x तुम्हारा ग्रेटर है किससे 2 और < 3। ये तब है तुम्हारा जब x ग्रेटर है किससे 3 से < 4। ये हमारा फंक्शन बन गया। अब यहाँ पर जो हमें बात करनी होगी वो किस पे बात करनी होगी, इसके बारे में बात करते हैं हम। तो देखो करते हैं बात यहाँ पर। तुम यहाँ पे जो फंक्शन मैंने लिखा है ना, इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि x < 1 दिया हुआ, चलो कुछ मत करो, ऐसे ऐसे रहने दो। अब मैं तुमको ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा, ये सही है अपना बिल्कुल ठीक है। तो अब हमें बात करनी होगी कि इस फंक्शन के बारे में कि ये कंटिन्यूस किस किस पर है, ठीक है। किस किस पर ये कंटिन्यूस तुम्हारा होने वाला है। नहीं तो जैसा मैं बता रहा था कि भाई चेंज भी कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये फंक्शन क्या था x < 1 था, कोई दिक्कत नहीं ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये वाला बराबर, तभी तो वही केस है, और इसको भी ऐसे कह सकते हैं ठीक। अब इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, जब ये लिख सकते हैं तो ये या तो ये लिख लो, या इसको ऐसे लिख सकते हो। तो क्या लिख सकते हो कि x < 3, बात तो वही है अभी, < 4 ठीक है सही, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हम बात करेंगे इस पे सही। तो देखो फंक्शन जो मैंने पहले लिखा वो भी सही है और ये भी सही है। हम 1 बाय 1 तीनों पे डिस्कस करेंगे कि भाई कंटिन्यूस कैसे है, किस तरीके से है, या कंटिन्यूस है भी या नहीं। तो देखो एट x बराबर 1 पे तो हमें क्या चाहिए, पहले तो f(1) चाहिए। f(1) कहाँ है, यहाँ पर और यहाँ पर भी है। तो देखो कितना आएगा, -6 + 14 बराबर 8। अब इस वाले से देख लो कितना आना चाहिए, -4 और +12 बराबर 8। दोनों से वैल्यू एक ही है, तो इसका मतलब क्या हो गया f(1) बराबर कितना हो गया 8 हो गया। कोई दिक्कत, लेफ्ट हैंड लिमिट लो। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा f माइनस के h, 1 से कम है तो उसका फंक्शन क्या है ये वाला, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव -6 1 - h और +14। लिमिट यूज करेंगे -6 1 - 0 +14 बराबर कितना जाएगा 8। ऐसे ही यहाँ पे ले लो राइट हैंड लिमिट, तो कितना आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f(1) प्लस h। x की वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है तो उसका फंक्शन ये है। रखो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस -4 1 प्लस h और प्लस के कितना 12। लिमिट रखो -4 1 प्लस 0 प्लस के 12 -4 प्लस के 12 इक्वल टू कितना आ गया 8। तो यहाँ से राइट हैंड लिमिट भी क्या हो गई हमारी 8 हो गई। देख लो सिंस
लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर किसके है, राइट हैंड लिमिट के, और ये बराबर किसके है, एफ ऑफ 1 के। तो हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस किस पे, एट एक्स बराबर 1 पे। अभी 1 पे बात हुई है, अब 2 केस और बचे हुए हैं, 1 पे ले लो। केस सेकंड, केस सेकंड में क्या है कि x बराबर a और a बराबर 2, तो f ऑफ 2 निकालो पहले। तो x की वैल्यू कितनी है, 2, यहाँ पे भी है, तो कितना आएगा, 2 4 जा 8 माइनस के 8 प्लस 12 बराबर कितना, 4। इस वाले पे लोगे तो ऑलरेडी 4 है ही, तो इसका मतलब क्या है, बात हमारी सही है, एक एग्जिस्ट मिल रही है। निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट फिर से। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ 2 माइनस h, x की वैल्यू 2 से कम तो कौन सी है, ये वाली, लिमिट h टेंड्स टू 0 नेगेटिव कितना होगा, माइनस के 4 2 माइनस h और प्लस के कितना है 12, लिमिट यूज करेंगे, माइनस के 4 2 माइनस 0 प्लस के 8 बराबर कितना, माइनस 8 प्लस के 12 बराबर कितना हो गया, 12 यानी कि 4। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर कितनी हो गई, 4। तो राइट हैंड लिमिट ले लो, राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ 2 प्लस h, x की वैल्यू 2 से बड़ी है, ठीक है। x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 2 से बड़ी है अपनी, जब 2 से बड़ी तो कितना आएगा फंक्शन हमारे पास, ये वाला यानी कि 4, ठीक। तो राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई हमारी, 4 आ गई। कह सकते हो कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर किसके है, राइट हैंड लिमिट के, और ये बराबर किसके है, एफ ऑफ 2 के, तो मतलब क्या हुआ, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इस पर एट एक्स बराबर 2 पर, ठीक है। सिमिलरली तुम दिखा सकते हो बाकी, x बराबर 3 पे भी कंटिन्यूसली आने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में तुम्हारे आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इस क्वेश्चन को कर लेना। 33 हो गया, 35 भी तुम्हें करना है अपने आप, 34 भी इसी के जैसा है बिल्कुल। तो अब ये तुम्हारी एक्सरसाइज हो जाती है ख़त्म। 39 एग्जाम्पल जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग अपने आप करना है, ठीक है। तो ये हमारी 42 भी है, 42 भी इम्पोर्टेंट है, 44 भी है, 43 भी है, जितने हैं 45 46 ये सारे एक जैसे हैं, और ये तुम्हें ही करने हैं, ठीक। तो ये तुम्हारी लिमिट ख़त्म होती है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।